नमस्कार दोस्तों, आप जानते ही हैं कि कपास एक ऐसी फसल है जो भारतीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसे है सफेद सोना भी हम कहते हैं। इसलिए इसकी देखभाल और सही पोषण बहुत आवश्यक है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से पोषक तत्वों की डोज और मात्रा को आप अपनी फसल में उपयोग करके अपनी फसल को स्वच्छ और उसकी पैदावार आप बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसान साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कृषि से जुड़ी अनेक प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। कपास की फसल को स्वच्छ बनाने के लिए उसमें कई पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरॉन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम और आयरन जैसे पोषक तत्व शामिल हैं। नाइट्रोजन पौधे की संवर्धना और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सल्फर और मैग्नीशियम और कैल्शियम पौधे की गतिशीलता और पोषक तत्वों में प्रवाह को सुनिश्चित करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी कपास की फसल की अच्छी उत्पादन हो और उसमें फल फूल की संख्या बढ़े, आपको खेत में कुछ खास उपाय करने की जरूरत होती है। यह बहुत खुशी की बात है कि आपकी फसल में फल और फूल आना शुरू हो चुके हैं। कुछ इलाकों में तो टिंडे भी बनने स्टार्ट हो गए हैं। यह एक अच्छा संकेत है कि आपकी फसल अच्छे स्वस्थ और पोषण से भरी हुई है। पोषक तत्वों का महत्व इस महीने बहुत अधिक होता है। कपास की फसल में फल और फूल बढ़ाने के लिए आपको उचित मात्रा में पोषक देने की आवश्यकता है। जिन किसान साथियों ने पहले कपास में कोई स्प्रे या उर्वरक डाला है, वो किसान साथी इस समय पर 13-045 जो एक पैकेट 1 किलो का आता है, उसके साथ में एक पैकेट बोरॉन और एक पैकेट जिंक, या फिर नहीं मिलता है तो 200 से 300 ग्राम जिंक या जिंक सल्फेट जो आपके पास अवेलेबल हो, उसको आप ऐड कर सकते हैं। किसान साथियों, जो ये घोल बनाना है ये आपको 1 एकड़ खेत के लिए बनाना है और इस घोल को आप 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर अपने 1 एकड़ के खेत में डाल सकते हैं। किसान साथियों, इसका रिजल्ट काफ़ी शानदार आपको देखने को मिलेगा। जिन किसान साथियों ने ये घोल यूज़ किया है वो किसान साथी अपना कमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं और दूसरे किसान साथियों को बता सकते हैं कि उनका रिजल्ट कैसा रहा। इसके अलावा हमारे कुछ किसान साथी हैं जो कि कुछ एरियाज़ के अंदर डीएपी की बिजाई करते हैं, जो कि खड़ी फसल के अंदर डीएपी मशीन के द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा बिजाई करते हैं। जिन किसान साथियों ने अपनी कपास की फसल में एक बार भी अगर डीएपी अभी तक नहीं दिया है, वो किसान साथी इस समय पर डीएपी की बिजाई कर सकते हैं। किसान साथियों, आपको सिर्फ डीएपी नहीं लेनी है, उसको आप थोड़ा सा डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि 25 किलोग्राम आप डीएपी ले लीजिए, 25 किलोग्राम पोटास और 5 किलोग्राम सल्फर। आप अपने अगर 1 एकड़ खेत के लिए अगर इसका कम्बिनेशन बना के आप अपनी कपास की फसल के अंदर डालते हैं तो इसका रिजल्ट आपको काफ़ी हद तक अच्छा देखने को मिलेगा। इन तत्वों की यह संख्या काफ़ी प्रभावी होती है और आपकी फसल के विकास को पोषित करने में मदद करती है। किसान साथियों, इन तरीकों को अपनाइए और अपनी जो कपास की फसल है उसको स्वच्छ और मजबूत बनाइए। बाकी किसान साथियों, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी देखकर फसल के अंदर उर्वरक ऐड करें। कपास में पीलापन का मतलब ये नहीं है कि उसमें नाइट्रोजन और आप यूरिया डाल दें। या कोई बीमारी आ गई है तो किसान साथियों अच्छे से उस न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी या उस पेस्ट या डिजीज़ को समझें, उसके बाद ही कोई चीज़ आप अपने खेत के अंदर अप्लाई करें। बाकी यदि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लाइक बटन को दबाएं। यही एक चीज़ है जो हमें प्रेरित करती है आपके लिए अच्छी जानकारी लेके आने के लिए, और अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल या कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके भेज सकते हैं। मिलते हैं किसान साथियों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।